जनवरी 5, 1643 एक अमेरिकन कपल एनी क्लार्क और उनके हस्बैंड डेनिस क्लार्क बोस्टन शहर के क्वार्टर कोर्ट में पहुंचते हैं। इस कपल के 2 बच्चे हैं और एनी क्लार्क अपने हस्बैंड पर यह आरोप लगाती है कि इनका किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा है और उस औरत के साथ भी इनके बच्चे हैं। एनी ने स्ट्रॉन्ग एफिडेविट्स पेश किए और ये आरोप साबित हो जाते हैं और बोस्टन क्वार्टर कोर्ट में उनका डिवोर्स होता है। ये यूएस हिस्ट्री का फर्स्ट रिकॉर्डेड डिवोर्स केस था दोस्तों। इसके बाद सदियां बीतती गई और आधुनिकीकरण के साथ साथ लोगों का रहन सहन और उनके तौर तरीके भी बदल गए और बदल गए वो बंधन भी जो कभी जन्मों जन्मांतर की कस्मों के साथ संपन्न हुआ करते थे। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि क्या वो कारण है कि भारत के मुकाबले वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादातर मैरिजेस आकर डिवोर्स पर खत्म होती है और क्या भारत में कम डिवोर्स रेट होने का ये मतलब है कि शादियां सक्सेसफुल है। आइए जानते हैं। इस चार्ट को देखिए दोस्तों, 1960 से अब तक लगातार डिवोर्स रेट में इजाफा हो रहा है। जहां 1960 में डिवोर्स रेट 12% थी, आज डिवोर्स रेट 48% पहुंच गई है, यानी करीब करीब 50%। सोचिए दोस्तों, वर्ल्ड में जितनी शादियां हो रही है उनमें से आधी शादियां फेल हो जाती हैं। अगर ये डेटा ऐसे ही चलता रहा दोस्तों तो आने वाले सालों में पहले डिवोर्स की डेट तय होगी और बाद में शादी की डेट तय होगी। खैर, इन सब को समझने के लिए हम वेस्टर्न कंट्रीज का कल्चर समझते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में डिवोर्सेस को टैबू नहीं मानते हैं, उल्टा वो लोग इसको कूल समझते हैं। उनके अकॉर्डिंग अगर वो साथ में खुश नहीं है तो इससे अच्छा ये है कि वो सेपरेट हो जाए। लेकिन वो साथ में खुश है क्यों नहीं? अलग अलग लोग इसके अलग अलग तर्क देते हैं। पहला ये कि वहां की वुमेन एम्पावर्ड है और वो मोर इंडिपेंडेंट है। ये लिटरेसी रेट देखिए आप यूके और यूएस का। यूके का तो लिटरेसी रेट 99% है, लेकिन इसके बेसिस पर यह मान लेना कि एजुकेटेड है इसलिए जागरूक है, ये कहना सही नहीं होगा। देखिए, इंटेलिजेंस और एजुकेशन में फर्क होता है। इंटेलिजेंस एक एबिलिटी होती है इंडिविजुअल की कि वो कितना स्मार्ट है अपने काम को लेकर, और एजुकेशन बाहर से ग्रहण करनी पड़ती है। अगर एजुकेशन ही इंटेलिजेंस का मानक होता तो आज एक चाय वाला वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर नहीं होता दोस्तों। असली दिक्कत है वहां के कल्चर में जॉइंट फैमिलीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है और ना ही रिश्तों को इतनी वैल्यूज दी जाती है जितनी हमारे यहाँ दी जाती है। 18 साल की उम्र के बाद ही पेरेंट्स अलग, बच्चे अलग। वहां के बच्चों को शुरू से ही यह सिखाया जाता है कि डिवोर्स एक नॉर्मल प्रोसेस है जिंदगी का, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों। हमारे यहाँ अगर फादर और मदर दोनों ही जॉब करते हैं तो फैमिली होती है पीछे जो बच्चों को संभाल ले, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा पॉसिबल नहीं है और बच्चों की जिम्मेदारियों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। इस ग्राफ को देखिए दोस्तों, ये एवरेज मैरिज लेंथ है कंट्रीज की वर्ल्ड में। यूएसए की एवरेज मैरिज लेंथ है 8 साल, सिर्फ 8 साल दोस्तों। ये कौन सी एजुकेशन या एम्पावरमेंट है कि 8 साल साथ रहने के बाद समझ में आता है कि ये आदमी या औरत मेरे लिए कॉम्पिटेबल है ही नहीं। अब सोचिए, इन 8 सालों में उनका 4 से 6 साल का बच्चा तो होगा ही, और अब उस बच्चे को आगे की पूरी लाइफ एक सिंगल पेरेंट्स के साथ बितानी होगी। एक बाप या माँ का प्यार क्या होता है ये शायद वो आगे कभी जान ही नहीं पाएगा। इसमें उस 6 साल के बच्चे की क्या गलती दोस्तों? इसके विपरीत इंडियन कल्चर में बच्चा होना फैमिली को यूनाइट करता है। हमारे यहाँ बेटे नहीं, राजा बेटे पैदा होते हैं। आप खुद एक नए कपल का फोन चेक कीजिए तो आपको हस्बैंड की पिक्स ही हर जगह दिखेंगी। व्हाट्सएप डीपी पे हस्बैंड, इंस्टाग्राम पे बाबू, हर जगह सोना बाबू। लेकिन जैसे ही बेबी होगा, बाबू बाहर बेबी अंदर, और फिर आपको हर जगह फोन में बेबी की ही पिक्स दिखेंगी। कहने का मतलब यह है कि कल्चर में इतने डिफरेंसेस का कारण ही है कि इंडियन मैरिजेस वर्क कर जाती हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया है कि 18 साल की उम्र में ही वेस्टर्न कल्चर में लोग सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन 18 से 22 साल की वल्नरेबल एज में इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है कि वो खुद के लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढ ले। और यही कारण है कि अर्ली कमिटमेंट्स की वजह से लैक ऑफ कमिटमेंट, एक्सेसिव आर्गिंग, इनफिडेलिटी, मैरिंग टू यंग, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, लैक ऑफ इक्वलिटी इन द रिलेशनशिप वगैरह वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन इंडिया में जो अरेंज मैरिजेस होती हैं उनमें अगर कपल्स को कोई प्रॉब्लम भी आती है तो एक बेहतर काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है घर के बड़ों द्वारा, और फिर भी चीज़ें सही नहीं होती तो फिर डिवोर्स की ओर जाते हैं। देखिए, डिवोर्स या सेपरेशन अगर 2 लोगों तक ही सीमित होता तो ये अलग बात थी, लेकिन डिवोर्स या सेपरेशन की वजह से एक यंग चाइल्ड पर कितना असर पड़ता है ये आप सोच भी नहीं सकते। अगर साइंस की मदद से इस चीज़ को समझें तो सेपरेशन सीधा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर असर डालता है
और सेपरेशन के वक्त होने वाले लड़ाई झगड़ों और रोने धोने से बच्चों को ये नीड महसूस होती है कि उनके पेरेंट्स एक बार फिर से उनकी परवरिश में साथ दे। और ऐसे वक्त में ही कॉर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, वो रिलीज होता है और जिसका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर धीरे धीरे ब्रेन सेल्स को डैमेज करने लग जाता है। और इन्हीं सब के कारण बच्चों में मेंटल अनस्टेबिलिटी और अर्ली डेथ के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि वेस्ट में डिवोर्सेस ज्यादा हो रहे हैं। अगर हम डेटा को देखें तो मैरिजेस में भी एक लगातार गिरावट आती जा रही है। वहां के लोगों का शादियों के तरफ अब कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं रह गया है। शादीशुदा लोगों का जो ट्रेंड दिख रहा है डिवोर्सेस और रोज रोज की टेंशन्स को लेकर, युवा इन सब झंझटों में अब पड़ना ही नहीं चाहते। अगर हम सिर्फ अकेले यूएस की बात करें तो 1000 लोगों में अब सिर्फ 6 शादियां हो रही है। ये कितना शॉकिंग नंबर है दोस्तों। हालांकि कुछ डेटा ये भी शो करता है कि ऐसा वुमेन एजुकेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट और जेंडर इक्वेलिटी के कारण हो रहा है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है दोस्तों कि जब एक मर्द कमाए तो यह उसका फर्ज है कि वह अपने परिवार यानी वाइफ और बच्चों के लिए कमाए, और वही जब एक महिला कमाए तो वह अब इंडिपेंडेंट है और अब उसको किसी की जरूरत नहीं है। अगर जेंडर इक्वेलिटी को ही तवज्जो देना है तो फिर यहां भेदभाव क्यों? क्या एक औरत कमाकर फैमिली वेलफेयर में हिस्सा नहीं बन सकती क्या? अब अगर हम इस मुद्दे को और भी आगे ले जाकर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये स्टैटिस्टिक्स देखिए। ये वर्ल्ड के मेजर रिलीजन्स की डिवोर्स रेट्स है, जहां प्रोटेस्टेंट यानी क्रिश्चियनिटी में 34%, उसके बाद मुस्लिम्स में 31%, फिर जूइश में 30% और ऐसे ही आगे चलकर हिंदुइज्म में 1% डिवोर्स रेट है। हिंदुइज्म में 1% डिवोर्स का कारण भी कहीं ना कहीं सनातन धर्म की बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बैकग्राउंड और प्राचीनतम कल्चर की खूबसूरती ही है कि आज हजारों सालों के बाद भी लोग उन प्रथाओं और मूलभूत ढांचों को संजोकर चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने तथ्यों के आधार पर ओपिनियंस दिए हैं। कुछ सिनेरियोज में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि इंडिया में भी कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं और कुछ औरतों के लिए मैरिजेस सिर्फ एक बोझ की तरह ही है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेन कारण यह था कि जितना इंडियन कल्चर को बदनाम किया जाता है वेस्टर्न कल्चर के द्वारा, उतना है नहीं, बल्कि प्रॉब्लम उनके कल्चर में है, प्रॉब्लम हमारे कल्चर में नहीं है। अंत में मैं ये आप पर छोड़ता हूं कि आपके इस टॉपिक को लेकर क्या ओपिनियंस हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। धन्यवाद।